स्वागत है आपका MKS व्लॉग में। आज हम फिर से अपनी हड़ताल पे आए हैं। आज हमारे को 60 दिन हो गए हैं हड़ताल करते हुए और अभी तक सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्री ने हमारी कोई भी बात नहीं सुनी है और हम रोड पर धरना प्रदर्शन पे आते हैं। लेकिन 23 तारीख को जो है स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने हमारी यूनियन के लीडर्स को बुलाया था मीटिंग के लिए और उन्होंने आज बोला है 27 तारीख को कि हाँ वो हमसे मिलने के लिए आएंगे हमारे यूनियन के अध्यक्षों के पास, जहाँ पे हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सिविल लाइन में। और देखते हैं आज कि हमारा धरना प्रदर्शन कैसे ज़ोरों शोरों से चल रहा है और आज सौरभ भारद्वाज हमारे को निराशा देंगे या हमारे हक के लिए कुछ बोलेंगे। तो देखेंगे आज कि सौरभ भारद्वाज जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो हमारे लिए जो है क्या लेकर आते हैं, कुछ गिफ्ट लाएंगे या निराशाजनक कोई लेक्चर देके और खाली हाथ झटका कर चले जाएंगे। देखते हैं, आगे मिलते हैं दोस्तों। अपने धरना प्रदर्शन पे जाकर मैं आपको दोबारा से फॉलो करूँगी, अपनी यूनियन को समर्थन भी दूंगी। 7 जून 2023 से दिल्ली के ईमानदार मुख्यमंत्री, खुद को ईमानदार कहने वाला, के निवास पर हमारी ये बहनें धरना दे रही है। कोई बड़ी मांग नहीं है। इन्होंने अपनी तनख्वाह, अपने विधायकों की तनख्वाह 400% बढ़ाया, 4 गुना बढ़ाया। और केजरीवाल जी, तुम आंदोलन में नहीं हो। जिस दिन हम जीत करके जाएंगी उस दिन हमें 2 रुपए मिले या 10,000, वो भी हर महीने तुम्हारे खाते में आएगी हमारी तरफ से। हमें बताना चाहिए, हमें उन्हें बताना चाहिए कि इज्जत भीख में है कि लड़ाई में है। अगर लड़ाई में इज्जत है तो तुम लड़ाई से बाहर क्यों हो? क्यों हो बताओ, जवाब दो। किस लिए, जिस आंदोलन से बाहर हो, किस 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 डर से तुम बाहर हो? हम जानते हैं। आज मैं यहाँ खड़े होकर कह सकता हूँ कि एक भी आशा लड़ाई के प्रशासन के भय की वजह से आंदोलन में नहीं है, ऐसी बात नहीं है। उन्हें पता है कि अगर कार्रवाई होती तो उन पर हो जाती। वो अगर आज नहीं है तो वो केवल अपनी चाटुकारिता की वजह से नहीं है, इसको और दूसरा कारण नहीं तो बताएं, नहीं तो बताएं कि क्या भय है, बोले। हम खड़े हैं यहाँ, यूनियन खड़ी है यहाँ, सैकड़ों आशाएं हैं यहाँ। तुम्हारे पास जो भी भय है उस भय को खत्म करना ये हमारी ड्यूटी है, हम खत्म करेंगे। लेकिन तुम आंदोलन में आओ, ये आवाज हमें देंगे। पानी हमें थोड़ा पानी। एक के बाद एक कई सारी वार्ताएं हुई। आज मंत्री जी के साथ वार्ता है। अगर यूनियन कमजोर होती, प्लीज सुन लीजिए, यूनियन का नेतृत्व कमजोर होता, यूनियन के लीडर अगर कमजोर होते तो 18 अगस्त को ही हड़ताल वापस ली जा सकती थी। क्यों ली जा सकती थी? चूंकि 16 मांगों में से 11 मांग स्वीकार कर ली थी। प्रशासन वो हेकड़ीबाज प्रशासन, निकम्मा प्रशासन, यूनियन को मान्यता ना देने वाला प्रशासन इस बात के लिए मजबूर हुआ, इस बात के लिए बाध्य हुआ कि यूनियन के साथ जो मीटिंग हुई उस मीटिंग की चिट्ठी जारी करके आशाओं को ये समझाए कि हमने तो यूनियन की बात मान ली, यूनियन नहीं मान रही, हड़ताल वापस मिलेगी। तो इससे बड़ा प्रशासन का डर और क्या हो सकता है?
इससे बड़ा डर क्या हो सकता है कि प्रशासन कह रहा है कि आशाओं देखो ये चिट्ठी हमने जारी कर दी, 11 मांगे हमने मान ली और तुम्हारी यूनियन डटी हुई है, हड़ताल वापस नहीं ले रही। कहा कि नहीं कहा? तो ये क्या है? ये हमारी जीत है, ये हमारी उपलब्धि है, इसका हमें जश्न मनाना चाहिए। हम लोग चूंकि जो बात करते हैं खुल के करते हैं, कोई लुकी छुपी की बात नहीं। हमने कहा का जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला बिंदु है, वो पहला बिंदु है हमारा 15,000 रुपए मानदेय फिक्स करना। जब तक वो नहीं होगा, आप 16 में से 15 मांगे भी यदि मान लो, तब तक हम हड़ताल को वापस लेने वाले नहीं। ये बात को कह दिया गया। तो आज आप एक बात को गांठ बांध लीजिए, हमें नहीं पता कि सौरभ भारद्वाज के मन में क्या है। हमें नहीं पता कि जो लोग वहां पर जा रहे हैं, प्रशासन के लोग जो जा रहे हैं, उनके मन में क्या है, उनके हाथ में क्या फाइल है, हमें नहीं पता। हम अंदाजा लगा सकते हैं, अंदाजा सही भी होता है और अंदाजा गलत भी होता है। किसी ने कहा था कि सूरज धरती के चारों तरफ घूमता है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, सूरज नहीं घूमता, धरती घूमती है। तो अंदाजे हैं, अंदाजों से काम नहीं बनता। फिर भी हम अच्छा सोचें, ये बात सही है, लेकिन क्या होगा पता नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक चीज के लिए हमें तैयार होना जरूरी है। अगर सौरभ भारद्वाज जी, उनकी सरकार, हमारे एलजी महोदय जिनकी आखिरी मोहर लगेगी, उनकी मोहर के बिना बात फाइनल नहीं होगी। अगर उनको होश हवास है और उनको सद्बुद्धि है और अगर उन्होंने किसान आंदोलन को सब कुछ सीखा है, तो वो इस बात को जान ले और मान ले कि आशाओं की जो मुख्य मांगे हैं उनको तुरंत पूरा कर दें। लेकिन अगर किसी भी वजह से वो इस बात को स्वीकार नहीं करते, तो मुझे ये लगता है कि हम सब हाथ खड़े करके कहें कि हम इस आंदोलन को हर कीमत पर जारी रखेंगे। हमारे लिए ये पूरे प्राण प्रतिष्ठा की लड़ाई है, हमारे लिए ये पूरी अपनी एक मुकम्मल लड़ाई है। हम इसमें समझौता तो करेंगे, लेकिन समझौते का मतलब ये नहीं है कि हम आत्मसमर्पण करेंगे। आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, समझौता करेंगे, और वो भी सम्मानजनक समझौता करेंगे, ताकि उस तरीके का ना हो, उस तरीके की धोखेबाजी ना हो जिस तरीके की पिछली बार कुछ तरीके से हुई थी। लेकिन ये इनको पता होना चाहिए, प्रशासन को इनको याद होना चाहिए कि अभी एक ही बड़ी सी घुड़की लगाई थी, थाली बजाओ, दिया बत्ती जलाओ, काला दिवस, ये सारे दिवस हमने किए। इनको लगा कि बस यही इनके पास है और कुछ नहीं। इन लोगों को और कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको पता नहीं है कि यूनियन की तर्कस में बहुत सारे तीर हैं। अभी तो असली तीर एक ही चला था, बड़े बड़े तीर तो भी बाकी है। अभी तो एक ही तीर निकला था कि 36 घंटे का देंगे। ऐसे पता नहीं कितने तरीके के तीर हैं। जब आंदोलन में चलते हैं तो वो निकलेंगे और लड़ाई आगे बढ़ेगी। तो इनको ये बात का पता चलना चाहिए, और आपको और हमको इस बात के लिए अपना पूरा जी जान से तैयार होना चाहिए कि 36 घंटे की बात तो दूर, यदि यहाँ पर रोजाना का भी हमें धरना करना पड़े तो हम रोजाना का दिन रात का धरना करेंगे। जरूरत पड़ेगी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे। जरूरत पड़ेगी अपने बच्चों को लेकर के, अपने तमाम परिवार को लेकर, अड़ोसी पड़ोसी को लेकर के हम उस धरने, उस आंदोलन को पूरा मजबूत करेंगे। लेकिन किसी भी सूरत में हम लोग तब तक नहीं झुकेंगे, तब तक नहीं रुकेंगे, जब तक कि हमारा वाजिब हक हम लोगों को नहीं मिला। आप सब से ये मैं उम्मीद करता हूं कि जो लड़ाई इतना 61 दिनों से आप यहां तक खींच कर लाए हैं, मैंने जब यह आंदोलन शुरू हुआ
उसी दौरान मैंने ये बात कही थी कि हड़ताल में हम तब जाएंगे जब हम एक बात का प्रण कर लें कि हड़ताल के लिए कम से कम 3 महीना हम हटने की बात नहीं सोचेंगे। और मैं ये सोचता हूं कि अब जिस मुकाम पर खड़े हैं और आप सबके अंदर में जो जज्बा और हिम्मत है, उससे मुझे ये लगता है अब कि 3 महीने तो क्या, हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि हमारी सारी मांगों को मंजूर नहीं कर लिया जाता। तो और मैं और ज्यादा बात नहीं कहूंगा, लेकिन आप सबसे